नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत अरण्य कांड से अष्टम सर्ग में। सीता का रावण ने धर के ब्राह्मण का रूप हरण कर लिया है, ले गया है सीता को अपनी लंका में अशोक वाटिका में ठहरा दिया है और श्रापवश सीता को छू तक नहीं सकता है रावण, तो अपने अंतःपुर में ले जाना तो दूर की बात है। अब श्री राम और लक्ष्मण लौट रहे हैं कुटिया में वापस, और आज के सर्ग में हम देखेंगे सीता जी के वियोग में भगवान राम का विलाप और उनकी जटायु से भेंट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच रामो मायाविनं हत्वा राक्षसं कामरूपिणं प्रतस्थे स्वाश्रमं गन्तुं ततो दूराददर्शतम् आयान्तं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशुष्यता राघवश्चिन्तयामास स्वात्मन्येव महामतिः लक्ष्मणस्तन्न जानाति माया सीतां मया कृतां ज्ञात्वाप्येनं वञ्चयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा यद्यहं विरतो भूत्वा तूष्णीं स्थास्यामि मन्दिरे तदा राक्षसकोटीनां वधोपायः कथं भवेत् यदि शोचामि तां दुःखसन्तप्तः कामुको यथा तदा क्रमेणानुचिन्वन् सीतां यास्ये असुरालयं रावणं सकुलं हत्वा सीतामग्नौ स्थितां पुनः मयैव स्थापितां नीत्वा यातायोध्यामतन्द्रितः अहं मनुष्यभावेन जातोऽस्मि ब्रह्मणार्थितः मनुष्यभावमापन्नः किञ्चित् कालं वसामि कौ ततो माया मनुष्यस्य चरितं मे अनुशृण्वताम् मुक्ति स्याद् प्रयासेन भक्तिमार्गानुवर्तिनां निश्चित्यैवं तदा दृष्ट्वा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत् किमर्थमागतोऽसि त्वं सीतां त्यक्त्वा मम प्रियां नीता वा भक्षिता वापि राक्षसैर्जनकात्मजा। तो श्री महादेव ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो आगे कहते हैं पार्वती से कि इधर रामचंद्र जी जब काम रूपधारी मायावी राक्षस को मारकर अपने आश्रम पर चलने के लिए प्रस्थान किया उन्होंने, तो उन्होंने दूर से ही दीन और उदास मुख से लक्ष्मण को आते देखा। तब महामति रघुनाथ जी मन ही मन सोचने लगे कि लक्ष्मण को ये पता नहीं है कि मैंने मायामयी सीता बना दी है, मैं यह जानता हूँ, तथापि लक्ष्मण से यह बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्य के समान शोक करूँगा। यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी में बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसों के नाश का उपाय कैसे होगा। यदि मैं उसके लिए दुखातुर होकर कामी पुरुष के समान शोक करूँगा तो क्रमशः सीता की खोज करता हुआ राक्षस राज रावण के यहाँ पहुँच जाऊँगा और उसे कुल सहित मारकर अपने आप ही अग्नि में स्थापित की हुई सीता को उसमें से निकाल कर फिर तुरंत अयोध्या चला जाऊँगा। ब्रह्मा की प्रार्थना से मैंने मनुष्यावतार लिया है, अतः मैं कुछ समय पृथ्वी पर मनुष्य भाव से ही रहूँगा। इससे
मुझ माया मानव के चरित्रों को सुनने वाले भक्तिपरायण पुरुषों की अनायास ही मुक्ति हो जाएगी। तो श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार निश्चय कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, तुम मेरी प्रिया सीता को छोड़कर कैसे चले आए? अब राक्षस गण जनक नंदिनी सीता को अवश्य ही हर ले गए होंगे अथवा उन्हें खा गए होंगे। लक्ष्मणः प्राञ्जलिः प्राह सीताया दुर्वचो रुदन्, हा लक्ष्मणेति वचनं राक्षसोक्तं श्रुतं तया, त्वद्वाक्यसदृशं श्रुत्वा मां गच्छेति त्वरा ब्रवीत्, रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवी राक्षसभाषितं, नेदं रामस्य वचनं स्वस्था भव शुचिः स्मिते, इत्येवं सान्त्विता साध्वी मया प्रोवाच मां पुनः, यदुक्तं दुर्वचो राम न वाच्यं पुरस्तव, कर्णौ पिधाय निर्गत्य यातो अहं त्वां समीक्षितुं, रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथाप्यनुचितं कृतं, त्वया स्त्री भाषितं सत्यं कृत्वा त्यक्ता शुभा नना, नीता वा भक्षिता वापि राक्षसैर्नात्र संशयः, इति चिन्तापरो रामः स्वाश्रमं त्वरितो ययौ, तत्रा दृष्ट्वा जनकजां विललापाति दुःखितः, हा प्रिये क्व गतासि त्वं, नासि पूर्ववदाश्रमे, अथवा मद्विमोहार्थं लीलया क्व विलीयसे। अब राम आशंका कर रहे हैं, लक्ष्मण से पूछ रहे हैं कि तुम क्यों छोड़कर आ गए? अवश्य ही सीता को राक्षस हर ले गए होंगे। जानते हैं वो कि सीता माया सीता है, लेकिन उन्हें संसार के लिए, संसार के कष्ट हरण के लिए नाटक तो करना ही होगा। तो अब जब राम ने पूछा तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए सीता जी के दुर्वाक्य कह सुनाए। वे बोले, आपके वाक्य के समान राक्षस के कहे हुए हा लक्ष्मण, इस शब्द को सुनकर सीता जी ने शीघ्रता से मुझसे कहा फौरन जाओ। तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि देवी, ये रघुनाथ जी का वाक्य नहीं है, ये राक्षस का शब्द है। हे शुचिस्मिते, तुम निश्चिंत रहो। तो मेरे इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर भी साध्वी सीता ने मुझसे जैसे दुर्वचन कहे हैं, हे रघुनाथ जी, वे आपके सामने कहने योग्य भी नहीं हैं। अतः मैं कान मूंद कर वहाँ से आपको देखने के लिए चला आया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण ठीक है, तथापि तुमने उचित नहीं किया। जो स्त्री की बात को सत्य मानकर शुभानना सीता को तुमने छोड़ दिया, इसमें संदेह नहीं। अब राक्षस लोग या तो उन्हें हर ले गए होंगे या अवश्य ही खा गए होंगे। तो इस प्रकार चिंता करते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी शीघ्रता से अपने आश्रम में आए और वहाँ जानकी जी को न देखकर अति दुखित होकर विलाप करने लगे। हा प्रिय, आज तुम पूर्ववत आश्रम में दिखाई नहीं देती हो, तो कहाँ चली गई हो तुम? अथवा मुझे मोहित करने के लिए विनोद से ही कहीं छिप रही हो क्या? इत्याचिन्वन् वनं सर्वं नापश्यत् जानकीं तदा, वनदेव्यः कुतः सीतां ब्रुवन्तु मम वल्लभां, मृगाश्च पक्षिणो वृक्षा दर्शयन्तु मम प्रियाम्, इत्येवं विलपन्नेव रामः सीतां न कुत्रचित्, सर्वज्ञः सर्वथा क्वापि न पश्यद् रघुनन्दनः, आनन्दोऽप्यन्वशोचतामचलोऽप्यनुधावति, निर्ममो
निरहङ्कारोऽप्यखण्डानन्दरूपवान् मम जायेति सीतेति विललापाति दुःखितः एवं मायामनुचरन् सक्तोऽपि रघुत्तमः आसक्त इव मूढानां भाति तत्त्वविदां नहि एवं विचिन्वन् सकलं वनं रामः स लक्ष्मणः भग्नं रथं छत्रचापं कुबरं पतितं भुवि दृष्ट्वा लक्ष्मणमाहेदं पश्य लक्ष्मण केनचित् नीयमानां जनकजां तं जित्वान्यो जहारताम्। तब विलाप करते हुए श्री राम ने लक्ष्मण ने सारा वन छान डाला, किंतु कहीं भी जानकी जी दिखाई नहीं दी। तब वो कहने लगे, ऐ वन देवियों, बताओ मेरी वल्लभा सीता कहाँ है? अरे मृग पक्षी और वृक्षों, तुम ही मेरी प्रिया को दिखाओ। इस प्रकार विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्री रघुनाथ जी ने सीता को कहीं भी नहीं देखा। अहो, भगवान राम ने आनंद स्वरूप होकर भी सीता जी के लिए शोक किया। निश्चल होने पर भी उनकी खोज में इधर उधर दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकार से शून्य अखंडानंद स्वरूप होकर भी अत्यंत दुखित हो मेरी जाया तथा सीता ऐसा कह कहकर विलाप करते रहे। इस प्रकार माया का अनुसरण करते हुए श्री रघुनाथ जी अनासक्त होते हुए भी मूढ़ पुरुषों को आसक्त से प्रतीत होते हैं, किंतु तत्वज्ञानियों को ऐसा भ्रम नहीं होता। तो इस प्रकार लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने अब संपूर्ण वन में सीता जी को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर टूटे रथ, छत्र, धनुष और कुबर यानी रथ की एक लकड़ी, वो सब पड़े देखे। उन्हें देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ सीता जी को ले जाते हुए किसी पुरुष को कोई अन्य व्यक्ति युद्ध में जीत कर उन्हें हर ले गया है। ततः कंचित भुवो भागम गत्वा पर्वतसन्निभं रुधिराक्तवपुर दृष्ट्वा रामो वाक्यमथ ब्रवीत् एष वै भक्षयित्वा तां जानकीं शुभदर्शनां शेते विविक्ते अतितृप्तः पश्यहन्मि निशाचरम् चापमानय शीघ्रं मे बाणं च रघुनन्दन तच्छ्रुत्वा रामवचनं जटायुः प्राह भीतवत् मां न मारय भद्रं ते म्रियमाणं स्वकर्मणा अहं जटायुस्ते भार्याहारिणं समनुद्रुतः रावणं तत्र युद्धं मे बभूवारे विमर्दन तस्य वाहनरथं चापं छित्त्वाहं तेन घातितः पतितोऽस्मि जगन्नाथ प्राणांस्त्यक्ष्यामि पश्य माम् तच्छ्रुत्वा राघवो दीनं कण्ठप्राणं ददर्शः हस्ताभ्यां संस्पृशन् रामो दुःखाश्रुवृतलोचनः जटायो ब्रूहि मे भार्या केन नीता शुभानना मत्कार्यार्थं हतोऽसि त्वमतो मे प्रियबान्धवः जटायुः सन्नया वाचा वक्त्राद्रक्तं समुद्वमन् उवाच रावणो राम राक्षसो भीमविक्रमः आदाय मैथिलीं सीतां दक्षिणाभिमुखो ययौ इतो वक्तुं न मे शक्तिः
प्राणांस्त्यक्ष्यामि ते अग्रतः दिष्ट्या दृष्टोऽसि राम त्वं म्रियमाणेन मे अनघ परमात्मासि विष्णुस्त्वं मायामनुजरूपधरे। तो अब फिर कुछ दूर जाने पे एक पर्वत सदृश शरीर को रुधिर से लथपथ देखकर राम ने कहा कि देखो, निस्संदेह यही उस शुभ दर्शना सीता को खाकर अत्यंत तृप्त हो यहाँ एकांत में सो रहा है। मैं इस निशाचर को अभी मार डालता हूँ। हे रघुनंदन लक्ष्मण, शीघ्र ही मेरा धनुष बाण लाओ। राम का ये कथन सुन जटायु ने भयभीत होकर कहा, मैं तो अपने ही कर्म से मर रहा हूँ, आपका कल्याण हो, आप मुझे न मारें। मैं जटायु हूँ, मैंने आपकी भार्या को ले जाने वाले रावण का पीछा किया था। हे शत्रुदमन, मेरा उससे युद्ध भी हुआ और मैंने उसके रथ, घोड़े और धनुष भी काट डाले, किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ। हे जगन्नाथ, आप मेरी ओर देखिए, मैं अब प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी ने जटायु के पास जाकर उसे कंठगत प्राण और अति दीन अवस्था में देखा। तब वे आंखों में आंसू भरकर उस पर हाथ फेरते हुए बोले, हे जटायु, कहो मेरी सुमुखी भार्या सीता जी को कौन ले गया है? अहो, तुम मेरे कार्य के लिए मारे गए, अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बंधु हो। तो जटायु ने रक्त वमन करते हुए लड़खड़ाती बोली में कहा, हे राम, महापराक्रमी राक्षस राज रावण मिथिलेश नंदिनी सीता को दक्षिण की ओर ले गया है और अधिक कहने की मुझ में शक्ति नहीं है। मैं अभी आपके सामने ही प्राण छोड़ देना चाहता हूँ। हे राम, आज बड़े भाग्य से मैंने मरते समय आपको देख पाया है। हे अनघ, आप माया मानव रूप साक्षात परमात्मा विष्णु ही हैं। अंतकाले अपि दृष्ट्वा त्वां मुक्तो अहम रघुसत्तम हस्ताभ्याम स्पृश मां राम पुनर्यास्यामि ते पदम तथेति रामः पस्पर्श तदंगम पाणिना स्मयन् ततः प्राणान् परित्यज्य जटायुः पतितो भुवि रामस्तमनुशोचित्वा बन्धुवत्साश्रुलोचनः लक्ष्मणेन समान्नाय काष्ठानि प्रददाह तं स्नात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः हत्वा वने मृगं तत्र मांसखण्डान् समन्ततः शाद्वले प्राक्षेपद्रामः पृथक् पृथगनेकधा भक्षन्तु पक्षिणः सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराट् इत्युक्त्वा राघवः प्राह जटायो गच्छ मत्पदं मत्सारूप्यं भजस्वाद्य सर्वलोकस्य पश्यतः ततो अनन्तरमेवासौ दिव्यरूपधरः शुभः विमानवरमारुह्य भास्वरं भानुसन्निभं शङ्खचक्रगदा पद्मकिरीटवरभूषणैः द्योतयन् स्वप्रकाशेन पीताम्बरधरो अमलः चतुर्भिः पार्षदैर्विष्णोस्तादृशैरभिपूजितः स्तूयमानो योगिगणैः राममाभाष्य सत्वरः कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टाव रघुनंदनम। तो जटायु आगे बोलता है, श्री राम से मरते मरते उसके प्राण उसके कंठ तक आए हैं, समय नहीं है उसके पास, फिर भी कहता है, हे रघुश्रेष्ठ, वैसे तो अंत समय आपका दर्शन करने से ही मैं मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कीजिए,
फिर मैं आपके परम पद को जाऊंगा। तब रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा कह उसका शरीर अपने कर कमलों से छुआ। तदनंतर जटायु प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भरकर उसके लिए अपने स्वजन के समान शोक करते हुए लक्ष्मण से लकड़ियां मंगवा उसका दाह कर्म किया। श्री रघुनाथ जी बोले, जटायु तुम मेरे परम पद को जाओ और आज सबके देखते देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो। तदनंतर वह तुरंत ही सुंदर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ हुआ। उस समय वह सुंदर पीतांबर धारण किए शंख चक्र गदा पद्म और किरीट आदि श्रेष्ठ आभूषणों के सहित अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वैसे ही वेशभूषा वाले 4 विष्णु पार्षद उसकी पूजा कर रहे थे तथा योगी गण उसकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर वह त्वरा के साथ हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को संबोधन कर उनकी स्तुति करने लगा। जटायुरुवाच अगणित गुणम अप्रमेयमाद्यम सकल जगत स्थिति संयमादि हेतुम उपरम परम परात्म भूतम सततमहम प्रणतोऽस्मि रामचंद्रम निर्वधि सुखमिंदिरा कटाक्ष क्षपित सुरेंद्र चतुर्मुखादि दुःखम नरवर मनिषम नतोऽस्मि रामम वरदमहम वरचाप बाणहस्तम त्रिभुवन कमनीय रूपमीड्यम रविशत भासुर मिहित प्रदानम शरदमनिशम सुरागमूले कृत निलयम रघुनंदनम प्रपद्ये भव विपिन दवाग्निनामधेयम भवमुख दैवत दैवतम दयालुम धनुजपति सहस्र कोटि नाशम रवितनया सदृशम हरिम प्रपद्ये अविरत भव भावनाति दूरम भव विमुखैर्मुनिभिः सदैव दृश्यम भव जलधि सुतारणाङ्घ्रिपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं गिरिवरधारिणमिहिताभिरामं सुरवरदनुजेन्द्रसेविताङ्घ्रिं सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये परधन परदारवर्जितानां परगुणभूतेषु तुष्टमानसानां परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं रघुवरं अम्बुजलोचनं प्रपद्ये स्मितरुचिरविकासिताननाब्जमते सुलभं सुरराजनीलनीलम् सितजलरुह चारुनेत्रशोभं रघुपतिमीश गुरोर्गुरुं प्रपद्ये हरिकमलजशम्भुरूपभेदात्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः रविरिव जलपूरितोदपात्रेष्वमरपतिस्तुतिपात्र मीशमीडे रतिपति शतकोटिसुन्दराङ्गं शतपथगोचर भावना विदूरं यतिपति हृदये सदा विभातं रघुपतिमार्तिहरं प्रभुं प्रपद्ये इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रघुत्तमः उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णोः परं पदं शृणोति या इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठे
स याति मम सारूप्य मरणे मत्स्मृतिं लभेत् इति राघव भाषितं तदा श्रुतवान् हर्षसमाकुलोद्विजः रघुनन्दन साम्यमास्थितः प्रययौ ब्रह्मसुपूजितं पदम्। तो जटायु अब श्री राम की स्तुति कर रहे हैं अंत समय में, और ये संपूर्ण स्तुति हम एक साथ पढ़ेंगे। जटायु बोले, जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय हैं, जगत के आदि कारण हैं तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो असीम आनंदमय और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं, उन धनुष बाणधारी वरदायक नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के प्रति मैं अहर्निश प्रणत हूँ, रात दिन प्रणाम करता हूँ। जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान हैं, सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा मनवांछित फल देने वाले हैं, उन शरणप्रद और प्रेमी हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी की मैं अहर्निश शरण लेता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावानल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो करोड़ों दानवेंद्रों का दलन करने वाले हैं, और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण हैं, जो उन दयामय श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण रूप पोत यानी जहाज संसार सागर से पार कराने वाले हैं, उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। जो श्री महादेव और पार्वती के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति मनोहर है तथा देव और असुरपति गण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन गिरिवरधारी देवताओं के वरदायक रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ। जो परधन और पर स्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं, उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ हैं, जिनके शरीर की कांति इंद्रनील मणि के समान सुंदर नीलवर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं, उन महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के साथ संबंध युक्त होकर आप ही विष्णु, आप ही ब्रह्मा और महादेव रूप से भासित होते हैं। देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र परमेश्वर स्वरूप आपकी मैं स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यति श्रेष्ठों के हृदय में आप सदा ही भासमान हैं, चमकते रहते हैं। ऐसे आप आर्तहर प्रभु रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। आर्तहर यानी दुखों को दूर करने वाले। जटायु के अब इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे स्तोत्र को एकाग्रचित्त हो सुनता है, लिखता है, पढ़ता है, वो मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है। पक्षराज जटायु ने श्री रघुनाथ जी का ये कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्मा से अत्यंत पूजित हो जटायु परम धाम को
चले गए। तो इसके साथ ही यहाँ पर हम श्रीमद् अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड से 8वां सर्ग संपन्न करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे 8वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।